बाई चांस भी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ओके। तुम आज जो हम व्हीट या राइस खा रहे हैं, ठीक है, हम्म। जो हम खाते हैं, वो भी कहीं नेचुरल सिलेक्शन का ही पार्ट थी कि वो उसको नेचुरली सेलेक्ट किया गया, फिर ह्यूमंस ने उसको देखा और तब उसको जो है उगाना शुरू कर दिया। तो ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा उसमें लगा, तो ये कोई ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन हाँ, हम्म। ये कहा जा सकता है कि करीबन 6 मिलियन साल पहले जो हमारी ग्रैंड मदर थी, तो हम्म। वो जो है वो चिंपैंजीज की, मतलब लास्ट कॉमन ग्रैंड मदर थी हम लोग की, चिंपैंजीज की और ह्यूमंस की, जीनस होमो हम्म। जिसको कहते हैं। क्योंकि ना, हम्म। जब तुम कहते हो कि होमो सेपियंस जीनस होमो, तो लोग समझ लेते हैं होमो सेपियंस, पर ऐसा नहीं था। हम्म। बहुत सारे उसमें निएंडरथल्स थे, होमो इरेक्टस थे, बहुत सारी स्पीसीज थी, तो वो जीनस होमो था लेकिन वो सेपियंस नहीं थे। ठीक है, हम्म। तो ये बताना जरूरी होता है कि जीनस होमो था। राइट। तो करीबन 2 मिलियन साल पहले हम लोग इवॉल्व होना शुरू, 2.5 मिलियन साल पहले हम्म। अप्रोक्सीमेटली, कि भाई हम्म। इनका कोई स्टैंडर्डाइज एज नहीं होता, कि क्योंकि ना वो साइंटिफिक डिस्कवरी होती तो उसमें एज, मतलब ईयर्स बहुत ज्यादा वेरी कर सकते हैं हम्म। जितना तुम पीछे जाते जाओगे, क्योंकि उतने ही कम एक्यूरेट मेथड होते जाते हैं, एफिशिएंसी मतलब उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती जाती है। करीबन हम्म। 2.5 मिलियन साल पहले वो एक्चुअली में सीधे चलना उलना ये सब सीखना शुरू किए, मतलब जो बेसिक ह्यूमंस की जो होती है। फिर 2 मिलियन साल बाद तुम एक्चुअली 2 मिलियन साल पहले एक्चुअली उन्होंने फिर अफ्रीका से माइग्रेशन शुरू कर दिया। अब इसमें ओके। ध्यान हमको ये भी रखना भाई कि आज के जो लैंडस्केप है और 2 मिलियन साल पहले जो लैंडस्केप था वो बहुत हम्म। डिफरेंट था। जैसे तुम राइट। एक्चुअली में जो अब नॉर्थ इलाका है जहाँ तुम एक्चुअली में अमेरिका में घुसते हो अलास्का के थ्रू, ऊपर जो हम्म। वहां पे हम्म। अभी अभी मतलब अब पहले हो सकता था कि एक नैरो पैसेज था जहाँ पे जमीन थी, तो उसके मदद हम्म। से वो क्रॉस कर गए होंगे। इसीलिए ना जब आइस एज, मतलब जब वो वाटर रिसीडेड था तभी वो लोग अमेरिका चले गए। और हाँ। आइस एज जब मतलब जो वाटर ऊपर आया, आइस एज जब खत्म हुआ, तो वो फिर वहीं पर ट्रैप रह गए। सेम गोज विथ इंडोनेशिया। तो हम्म। बात ये है कि हमने माइग्रेट करना शुरू किया, तो जो यूरोप और मिडिल ईस्ट साइड के जो थे वो एक्चुअली निएंडरथल्स बोलते हैं उनको। ठीक ओके। है, हाँ, हम्म। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की बहुत वो थी, आइसी थी या बहुत ठंडी जिसको कह सकते हैं। हाँ। तो हम्म। इसलिए वो निएंडरथल्स में, और कुछ जो है इंडोनेशिया चले गए, तो वो तुमको कह सकते हो कि वो होमो, क्या कहते हैं उसको, फ्लोरेनेसिस। सेपियंस। हाँ, नहीं अच्छा, फ्लोर। नहीं, सेपियंस तो भाई बहुत बाद हम्म। में आए। ठीक है, अभी तो होमो हम्म। हम्म। फ्लोरेनेसिस। ठीक है, वहां का एक आइलैंड है फ्लोर्स करके, तो उसी के ऊपर उनको ओके। नाम दे दिया गया होमो हम्म। फ्लोरेनेसिस। तो उसके ओके। बाद जो है और भी मतलब कई आइलैंड, इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड में, क्योंकि भाई इंडोनेशिया हम्म। का एनवायरनमेंट अलग है, वो सवाना टाइप रीजन है, वहां पे तुमको हम्म। जंगल्स वगैरह वेजिटेशन बहुत ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू मिडिल ईस्ट और यूरोप से। तो इसलिए राइट। वो इवॉल्व हो गए। ठीक है, अब निएंडरथल्स बहुत बल्की होते थे हमसे भाई, मतलब काफी भारी होते थे, और हम्म। काफी उनके मसल वसल ज्यादा होते थे। फिर हम्म। करीबन करीबन तुम मान लो कि 3 लाख साल पहले ये हम्म। फायर का यूजेस होना शुरू हुआ। ठीक, ओके। हम्म। अब एक्चुअली में ह्यूमंस जो, मतलब जो हमारी एक्चुअल में रिजेम्बलेंस वाली ह्यूमन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सोचना या समझना, लेकिन एक्चुअल फिजिकल फीचर्स जिनके मैच होते हैं, फिजिकल। हम्म। हम्म। हाँ, वो 2 लाख साल पहले इवॉल्व हुए। ठीक है, ओके। और वो हम्म। अफ्रीका में हुए, इसीलिए अफ्रीका को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो राइट। 2 लाख साल पहले वो इवॉल्व हुए, फिर धीरे धीरे वो भी माइग्रेट करना शुरू हुए। अब असली प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं, कि जो कि निएंडरथल्स कैसे एक्सटिंक्ट हो गए या बाकी सारे लोग कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। तो क्योंकि बहुत सारी ये ब्रीड्स निकली थी वहां से। हाँ, मतलब तो काफी, मतलब मैंने बताया ना, होमो रडोल्फिनेसिस थे, इरेक्टस थे, निएंडरथल्स हम्म। थे, होमो हम्म। सब अफ्रीका से निकले थे, और सब 2-2.5 मिलियन साल पहले निकले थे। और हम बात कर रहे हैं 2 लाख साल पहले ह्यूमंस जो है एक्चुअल में, जो आज की ह्यूमंस है जिनको होमो सैपियंस कहते हैं, वो राइट। एक्चुअली में डेवलप हुए। तो हम्म। काफी समय था उस टाइम में, तो काफी बच चुके थे। इवन ऐसा भी है कि पहली बार जब ह्यूमंस फुटिंग किए वहां पे, एशिया मिडिल ईस्ट में अफ्रीका के थ्रू, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था, लड़ाई वगड़ाई में। ऐसा माना जाता है, ओके। क्योंकि उसका भाई कोई, क्योंकि ना जब हम इस हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें कुछ भी कंक्लूसिवली तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि ठीक है। ये तुम कुछ एविडेंस होते हैं उसके हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन ही डाल सकते हो। वेट करते तुम्हारे हैं। पास राइट। कोई उस लेवल की एक्चुअल प्रूफ नहीं है। तो हम्म। जो लिखा गया है, जो हिस्टोरियंस मानते हैं, उसमें कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मानते हैं कि एक्चुअली वो हुआ। अब एक्चुअली में जो हमारी ह्यूमंस हैं, जो इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो असली में 70,000 साल पहले
अफ्रीका में डेवलप होना शुरू हुए कि वो एक्चुअली में जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, चीजों को इमेजिन करना, ट्रस्ट बनाना, सोशल टाइज बनाना, तो ये सारी चीजें 70,000 साल पहले शुरू हुई थी एक्चुअली में। और उसके ओके बाद फिर तुम देखोगे कि ऐसे फिर बहुत डाटा है कि 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए, 16,000 साल पहले अमेरिका गए, और उसी के बाद से वाटर जो है ऊपर आ गया, तो फिर वो वहीं ट्रैप रह गए। तो फिर ओके उनका अलग ही वहां पे डेवलपमेंट चलता रहा, जब तक कि कोलंबस ने नहीं खोजा 1492 में, तब तक वो बिल्कुल हम्म दूसरे वर्ल्ड से आइसोलेटेड थे। तो ये तो थी भाई, ये पूरी कहानी ये थी कि कैसे हम यहाँ से अफ्रीका पहुंचे और ये सब क्या हुआ। ओके तो हम्म, सो सो इस दौरान जो हमारे बॉडी में चेंजेस आए लाइक एलिमिनेशन ऑफ टेल और हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो आगे झुकने के बजाय धीरे धीरे सीधा हो गया, ये पूरा इवोल्यूशन, इन्वायरमेंट इसमें एक फैक्टर रह सकता है क्योंकि जैसे हाँ जैसे हमने ऑब्जर्व हाँ भाई, किया। बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि तुम एक्चुअली में देखो कि तुम हम्म जब तुम्हारी सोचने की शक्ति शक्ति सबसे पहले आई, ठीक है। हम्म अगर तुम सोचने की शक्ति लो, तो तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी खरीदता है, जो क्रेनियम होता है, ठीक है। तो हम्म अगर वो ज्यादा एनर्जी खींचेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुमको मोर इन सर्च ऑफ फूड रहना पड़ेगा। और मोर इन राइट सर्च ऑफ फूड रहना है तो तुम चारों पे नहीं चल सकते, ठीक है। फिर तुमको दो हम्म हाथ फ्री रखने पड़ेंगे ताकि किल कर सको, क्योंकि उस वक्त कोई एग्रीकल्चर नहीं था। तो तुम बेसिकली राइट सरवाइव कैसे कर रहे थे कि तुमको किल करना हम्म पड़ेगा, इसलिए तुमने आर्म्स डेवलप किए, ठीक है। और जब तुम खड़े होकर सीना शुरू हो जाते हो, तो उसका एक बैकड्रॉप भी है, तुमको बैक एक स्टिफनेस होने लगती है। और फीमेल्स के लिए तो और भी बैकड्रॉप है, क्योंकि वो चाइल्ड बेयरिंग होती हैं, तो उनका जो हिप्स होते हैं वो बहुत नैरो हो जाते हैं कंपेयर टू अदर हिप्स, ठीक है। तो ओके उसके वजह से जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है, जो चाइल्ड का जो वो होता है कि 9th मंथ बाद जो डिलीवरी होती है, वो काफी पेनफुल भी थी, कई बार मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा होते थे। तो वो फिर ओके नेचुरल सिलेक्शन की वजह से तुम कह सकते हो, जितने जल्दी चाइल्ड पैदा होने शुरू हो गए, उतना ही फायदा होता था उन फीमेल्स को। इसीलिए चाइल्ड जो है बहुत लेस दिमाग के साथ पैदा, ये ब्रेन डेवलपमेंट उनकी बहुत कम थी, इसीलिए उनका केयर ज्यादा करना पड़ता था। तो केयर ज्यादा करना हम्म पड़ता था, तो कई लोगों को एक साथ मिलकर एक बच्चा पालना पड़ता था, फिर उसे सोशल टाइज बनने शुरू हो गए। तो उसी तरीके हम्म से, और फिर मैंने बताया ही था कि 3 लाख साल पहले आग की खोज कर ली थी तुमने। अब वो आग की खोज हाँ कर हाँ तुम करते क्या थे उससे, तुम जानवर जला लेते थे, ठीक है। तो तुम जब रोस्ट करके खाना शुरू कर दिए, ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि तुम्हारे इंटेस्टाइन छोटे हो गए, क्योंकि वो जल्दी हम्म डाइजेस्ट करते थे, और तुमको एनर्जी ज्यादा मिलने शुरू हो गई, ठीक है। तो फिर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे और सारी एक्टिविटीज में, तो इसलिए राइट तुम्हारी सोशल टाइज बहुत ज्यादा वो डीप होने रन करना शुरू कर गई। तुम एक दूसरे से तुम डिपेंडेंट होना शुरू हो गए। इसी तरीके से हम्म एनवायरमेंट बिल्कुल एक फैक्टर था भाई, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया में मैंने बताया कि वो रेन बहुत ज्यादा होते थे या फॉल्स बहुत ज्यादा थे, तो वहां भाई तुमको अलर्ट रहना पड़ता था एक्चुअली में कि कोई आ तो नहीं रहा है। अब हम्म हमको आज लगता है ना कि हम टॉप ऑफ द फूड चेन है, भाई ऐसा सिचुएशन तब नहीं थी, तब हम तब नहीं कहीं थी मिडिल ऑफ द चेन में थे। तो हमको हम्म बड़े जानवरों से बच के रहना पड़ता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, तुम जब तक टाइज नहीं बनाओगे तो तुम एक ग्रुप में हंटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम फिजिकली तो हम्म कमजोर होते गए थे ना, क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी थी वो बाइसेप से न्यूरॉन में ट्रांसफर होनी शुरू हो गई। जैसे हम्म कोई एप है, ठीक है, वो तुमको ऑलरेडी मार सकता था, लेकिन अगर तुम 100 लोग हो आसपास एक ट्राइब में, तो तुम उसको मिलके अपने एबिलिटी से, स्टोन और टूल से तुम उसको मार सकते थे। तो राइट इसीलिए ना तुम नंबर्स गैदर करने में भी बहुत मजा आने लगा, इसीलिए तुम नंबर्स के गेम में फंसते चले गए कि तुमको ज्यादा से ज्यादा लोग करने, ताकि क्योंकि वो कलेक्टिवली बेटर होता था। हम्म एक्चुअली मे बी वो उतना सही नहीं होता था, लेकिन कलेक्टिवली तुम बहुत सारी चीजें हंट कर पाते थे, खा पाते थे ग्रुप में रह करके। तो इसलिए तुमको नंबर्स के गेम में आना पड़ा, इसीलिए और तुमको इसीलिए बड़ा। सिविलाइजेशंस का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर गया।